वेलकम टू वीकली एनालिसिस दोस्तों। पहले समझते हैं कि ये वीक में मार्केट में हुआ क्या, आगे क्या पॉसिबिलिटी बन रही है। उसके पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं, तो इस वीडियो में जो कुछ भी प्रेजेंट हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए हो रहा है। इस वीडियो का कोई भी डिस्कशन आपके लिए बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं होगा। कोई भी ट्रेड लेने से पहले आप आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से पहले बात कीजिए। तो चलते हैं चार्ट पे और देखते हैं मार्केट में क्या हुआ। उसके पहले एक समस्या है कि ओवरऑल मार्केट में क्या चल रहा है। हम अक्टूबर से डाउन ट्रेंड में चल रहे। ये मार्केट का साइकिल है। एक्सपेक्टेड था मार्केट 18 से 20% का करेक्शन दे सकता है। उसमें 15 साढ़े 15% करेक्शन हो चुका था। 2 हफ्ते पहले निफ्टी ने बहुत अच्छा मूव दिया था। मैं उस वीक के एनालिसिस में बताया था कि ये एक फर्स्ट साइन ऑफ चेंज है, लेकिन यहां से मार्केट ऊपर जा सकता है ऐसा कभी नहीं होता। ये मार्केट का बिहेवियर नहीं है। तो मार्केट ने मूव दिया, फर्स्ट साइन दिया, और अभी मार्केट ने एक रेंज बना के उस रेंज में मार्केट ट्रेड कर रहा है। शायद यहां से और थोड़ा करेक्शन आ जाए और उसके बाद में कमिंग क्वार्टर में, जो अभी का क्वार्टर चल रहा है, न्यू फाइनेंशियल ईयर का फर्स्ट क्वार्टर है, उस क्वार्टर में हमें टर्न अराउंड देखने को मिल सकता है। ये पॉसिबिलिटी है, ऐसा होगा ही ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये एक पॉसिबिलिटी है। तो देखते हैं पहले चार्ट पे क्या पॉसिबिलिटी बन रही है, और लास्ट में एक स्टडी पर्पस के लिए स्टॉक में डिस्कस करेंगे कि क्या पॉसिबिलिटी बन रही है और आगे क्या बिहेवियर देखने को मिल सकता है। तो चलते हैं चार्ट पे। ये निफ्टी का चार्ट है। मैंने पहले ही मार्किंग करके रखा था रिपोर्ट में बताने के लिए कि यहां से जब भी हमने अक्टूबर से करेक्शन देना शुरू किया, यहां से एक एक्सपेक्टेड रेंज है कि 18.5 से 20% का एक रेंज में करेक्शन हो सकता है। मार्केट ने ऑलमोस्ट हमें 15% के आसपास का करेक्शन दिया, 16% के आसपास का करेक्शन दिया, और फर्स्ट साइन रिवर्सल का दिया था। तो इस वीक में हम अभी भी ये वाली कैंडल के रेंज में ही ट्रेड कर रहे हैं। क्लोजिंग अगर देखेंगे तो डेफिनेटली ये वीक क्लोजिंग है। बहुत अच्छी क्लोजिंग ली है, लेकिन एक बात समझ लो, निफ्टी और निफ्टी 50 के 50 कंपनी मतलब मार्केट नहीं होता है। ये सिर्फ एक सेंटिमेंट एनालिसिस है कि मार्केट में क्या पॉसिबिलिटी बन रही है। तो ये निफ्टी का चार्ट हो गया। निफ्टी और इस रेंज तक आ सकता है। यहाँ से पॉसिबल है कि वो अपना करेक्शन कंप्लीट करे और फिर उसके बाद में हमें एक रिवर्सल साइन दे दे, या फिर इसी रेंज को साइडवेज में कुछ हफ्ते तक ट्रेड करके फिर वो आगे निकल जाए। तो जैसे जैसे अनफोल्ड होगा हम उसके बेसिस पे हम डिस्कस करेंगे और फिर प्लान ऑफ एक्शन डिसाइड करते रहेंगे। मैं और एक चीज बताता हूं कि मैं ये ट्रेंड लाइन और सपोर्ट लाइन और रेजिस्टेंस लाइन ये मैं बिल्कुल यूज नहीं करता हूं, क्योंकि मेरा सपोर्ट वहीं पे होता है जहां पे प्रीवियस डिमांड जोन है, रेजिस्टेंस वहीं पे होता है जहां पे प्रीवियस सप्लाई जोन है। तो उस बेसिस पे मैं स्टॉक या किसी इंडेक्स का अगर एनालिसिस या फिर किसी इंडस्ट्री का एनालिसिस करना है तो मैं उसका सहारा लेता हूँ। डिमांड और सप्लाई पे मेरा फोकस ज्यादा रहता है। तो ये निफ्टी का अगर मेरे को निकालना है तो निफ्टी पे वॉल्यूम लगाओ, नहीं तो निफ्टी 20 को जाके चेक करो। निफ्टी 20 बहुत अच्छा क्लैरिटी देते हैं कि क्या डिमांड और क्या सप्लाई डेवलप हो रहा है। इसी को अगर हम देखेंगे तो ये रहा निफ्टी 20 का चार्ट बिल्कुल निफ्टी के जैसा बिहेव कर रहा है, लेकिन अगर आप नीचे देखोगे तो यहाँ पे सप्लाई पॉपअप होते हुए दिख रहा है। अक्टूबर के करेक्शन के बाद ये पहली बार है कि यहाँ पे एक सप्लाई पॉपअप होते हुए दिख रहा है। तो इसका एनालिसिस ऐसे बोल सकते हैं कि करेक्शन तो हो सकता है, प्राइस करेक्शन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे डिमांड जो है वो डेवलप होते हुए दिख रहा है। तो शायद निफ्टी यहाँ पे कुछ रेंज बनाए, अपना करेक्शन कंप्लीट करे और फिर उसके बाद में हमें एक आगे मूव दे दे। तो ये निफ्टी का एनालिसिस हो गया दोस्तों। उसके बाद में चलते हैं, पहले तो स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप देखेंगे और उसके बाद में इंडेक्स एनालिसिस करेंगे। स्मॉल कैप देखेंगे तो बहुत वीक चार्ट है, गिरा भी है, निफ्टी को ये अंडर परफॉर्म भी कर रहा है। मिड कैप अगर देखेंगे सेम, बहुत अच्छा चार्ट नहीं है, वीक चार्ट है, लेकिन कंपेयर टू निफ्टी होल्ड कर रहा है काफी अच्छा। लार्ज कैप का चार्ट देखेंगे, लार्ज कैप भी एग्जैक्टली निफ्टी जैसा बिहेव कर रहा है। लार्ज कैप जो है वो निफ्टी को अंडर परफॉर्म कर रहा है। अभी चलते हैं सेक्टर इंडेक्स पे। मैंने इसको सॉर्ट किया है लोएस्ट टू हाईएस्ट पे। तो पहला है निफ्टी मेटल। निफ्टी मेटल यहाँ पे बहुत अच्छा होल्ड कर रहा था, लेकिन आज ये वीक का क्लोजिंग वीक क्लोजिंग है, वो वापस उसके पुराने वाले रेंज में आया है। अगले हफ्ते देखेंगे कि क्या बिहेवियर है और फिर उसके बाद में डिसाइड करेंगे कि निफ्टी मेटल के स्टॉक्स कौन से हैं और कौन से नहीं है। उसके बाद में है सबसे ज्यादा गिरा फार्मा वीक था, रियलिटी वीक है, सीएनएक्स एनर्जी चार्ट वीक है, अंडर परफॉर्म भी कर रहा है। कमोडिटीज है, कमोडिटीज काफी अच्छा होल्ड कर रहा था। इस वीक का क्लोजिंग वीक क्लोजिंग है।
अगले हफ्ते देखेंगे क्या होता है। आईटी बहुत ज्यादा गिरा है, बहुत टाइम से गिरते आ रहा है। जब भी हमने जून में उसका जून 2024 में एनालिसिस किया था, लगा था कि ये अगले 1 से 1.5 साल की रैली बन सकती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा हुआ नहीं। मीडिया चार्ट बहुत वीक है, अंडर परफॉर्म भी कर रहा है। ऑटो इज वीक एंड गेटिंग वीकर। इसमें ऑटो सेक्टर में एक मैं केस बताना चाहूंगा टाटा मोटर्स का। तो ये टाटा मोटर्स का चार्ट है। अगर हम टाटा मोटर्स के चार्ट पे देखेंगे तो हमें पहला सप्लाई, जो बड़ा सप्लाई दिखने को मिला है, वो मिला है मई 2024 में। आप यहां से अगर देखोगे तो आगे कॉन्स्टेंटली, भले ही यहाँ पे चार्ट ऊपर गया है, लेकिन उसमें सप्लाई है, उसमें कवर अप होने के लिए डिमांड आया ही नहीं। तो वहां से लेके कॉन्स्टेंटली हमें सप्लाई दिख रहा है। आज हम बात कर रहे हैं कि ये बहुत गिर चुका है, बहुत इन्वेस्टर्स उसमें फंसे या फिर बहुत रिटेलर्स फंसे, लेकिन इसका फर्स्ट साइन वीकली चार्ट्स पे अगर देखोगे तो यहाँ पे पहले दे दिया था उसने, और उसके बाद में वीकली 24 ईएमए, मतलब डेली का 108 ईएमए होता है, जो हमें 6 महीने का एवरेज प्राइस निकाल के देता है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोई भी स्टॉक बड़े वॉल्यूम के साथ अगर 108 ईएमए या फिर 6 महीने के एवरेज प्राइस के नीचे अगर ट्रेड कर रहा है या फिर क्लोज कर रहा है, तो उस स्टॉक को अवॉइड करना या फिर उस स्टॉक से निकल जाना बहुत सही रहता है। टाटा मोटर्स एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है जो बाद में बहुत बड़ी गिरावट आई है, लेकिन उसने पहले फर्स्ट साइन दे दिया था कि सप्लाई भी दिख रहा है और वो 6 महीने के एवरेज प्राइस के नीचे भी ट्रेड कर रहा है। तो ऑटो अभी गिर रहा है, लेकिन यहां से ऑलमोस्ट पिछले 1 साल से वो इंटीमेट कर रहा है टाटा मोटर्स की ये चार्ट गिर सकता है। अभी चलते हैं इंफ्रा पे। इंफ्रा काफी अच्छा होल्ड कर रहा है, देखते हैं अगले हफ्ते में क्या मूवमेंट दिखाता है। डिविडेंड है, डिविडेंड वीक है। पीएसयू बैंक बहुत अच्छा कर रहा है। एमएनसी है वीक, एमएनसी वीक चार्ट है। कंजम्पशन काफी अच्छा होल्ड कर रहा है। सर्विसेज भी काफी अच्छा होल्ड कर रहा है। बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग चार्ट है। एफएमसीजी होल्ड करने का कोशिश कर रहा है, लेकिन निफ्टी को आउट परफॉर्म नहीं कर रहा है। सीएनएक्स फाइनेंस, ये हम बहुत हफ्तों से बात कर रहे हैं कि ये स्ट्रॉन्ग चार्ट है, ये नेक्स्ट लीडर साबित हो सकता है। तो इस हफ्ते के क्लोजिंग के हिसाब से अगर एनालिसिस करेंगे तो फाइनेंस है, बैंक निफ्टी है, पीएसयू बैंक है और इंफ्रा है, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट में काउंट करेंगे। इसको ट्रैक करते रहेंगे, अगले हफ्ते क्या मूवमेंट देता है और फिर डिसाइड करेंगे। तो अब स्टॉक का एनालिसिस करते हैं। स्टॉक का नाम है काइटेक्स। अभी काइटेक्स गारमेंट्स अगर देखेंगे तो ये चार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ट दिख रहा है। इस स्टॉक ने बहुत अच्छी पहले रैली देख के फिर नीचे आया है। नीचे आने के टाइम पे अगर आप देखोगे तो सप्लाई बिल्कुल नहीं है। अगर जिस एरिया से वो बाउंस कर रहा है वो पहले डिमांड जोन रह चुका है, और स्टॉक कंसिस्टेंटली निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है, तो कंसिस्टेंटली क्वार्टरली रिजल्ट्स भी अच्छे दे रहा है। अभी चलते हैं फंडामेंटल्स देखेंगे कंपनी के। तो ये स्टॉक हेल्थ का स्टॉक व्यू पेज है। हम पहले देखेंगे कि यहाँ पे की मैट्रिक्स में अगर देखते हैं तो कंपनी 2400 करोड़ की है, ईपीएस 8.5, स्टॉक पी भी 2.5। स्टॉक पी वर्सेस इंडस्ट्री भी देखेंगे तो स्टॉक पी कम है, इसका मतलब स्टॉक को ऊपर जाने के लिए अभी भी रूम है। आरओई आरओसी देखेंगे तो पॉजिटिव है। प्रोमोटर होल्डिंग 45% से ज्यादा है, अच्छी बात है। यहाँ पे देखेंगे तो एफआईआई ने उनकी क्वांटिटी कम की है, लेकिन प्रोमोटर्स बेच नहीं रहे। सेल्स अगर देखेंगे तो कंसिस्टेंटली सेल्स बढ़ रहा है, उसके साथ प्रॉफिट और ईपीएस बढ़ रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। अब आज का अगर देखेंगे वीकली क्लोजिंग, तो एक रेंज बना के उसके ऊपर वीकली क्लोजिंग दे दिए, तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक आगे बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। मैं वापस बता रहा हूं, मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं। ये सिर्फ और सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए है कि मैं स्टॉक को कैसे एनालाइज करता हूं। इसमें कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो प्लीज आप आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करो और उसके बाद में कोई डिसीजन लेना। आई होप दिस विल बी हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड कि मैं स्टॉक का स्टडी कैसे करता हूं, डिमांड सप्लाई रेशियो कितने इंपॉर्टेंट है, कितना जरूरी है डिमांड सप्लाई को देखना, और डिमांड सप्लाई ही सबसे पहला आपको बताएगा कि आगे क्या पॉसिबिलिटी बन रही है। जैसे हमने टाटा मोटर्स में देखा एक एग्जांपल लेके, वैसे बहुत सारे एग्जांपल्स है। इंडसइंड बैंक देख लो, जेंसोल देख लो, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है जो बाद में बहुत गिरे हैं, लेकिन उन्होंने इंटीमेशन पहले ही दे दिया था। सो आई होप दिस विल बी हेल्पफुल। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, थैंक यू।